चलिए तो स्वागत है आप सबका अपना चैनल किचन क्लासेस 786 पे। और जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि फिजिक्स का चैप्टर 4 चल रहा है। पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 होगा, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना है, नया है तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और शेयर तो करना। तो हम इसके पहले जो है तुम लोग को पढ़ा दिए थे प्रतिरोध के बारे में, वहाँ से फार्मूला वगैरह निकाल दिए थे। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोधक को परिपथ में जोड़ने का तरीका। जो हमारा परिपथ होता है, परिपथ का मतलब क्या, जिस पथ से धारा बहता है उसको क्या बोलते हैं, परिपथ बोलते हैं। तो परिपथ में हम प्रतिरोधक को किस तरीके से कैसे कैसे जोड़ सकते हैं। परिपथ में प्रतिरोधक को जोड़ने का दो तरीका, एक तो श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम, ठीक है ना। एक श्रेणी क्रम हो जाएगा और एक हो जाएगा समांतर। हाँ, समांतर क्रम। पहला कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीरीज। क्या बोलते हैं रे, सीरीज, है ना। हाँ, और एक होता है हमारा समांतर क्रम। कौन सा क्रम, समांतर क्रम, या इसी को बोल सकते हैं पार्श्व क्रम। कौन सा क्रम है, पार्श्व क्रम, है ना। पार्श्व क्रम, इसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, पैरेलल। क्या बोलते हैं, पैरेलल, ठीक है ना। हाँ, क्या बोलते हैं इसको, पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल। देखो समांतर तुम लोग समझना ही होगा, ये हो गया समांतर। क्या हो गया, समांतर। नहीं रहे एक दूसरे से ऐसे बराबर दूरी पर सब रहेगा लाइन, तो क्या बोले उसको कि समांतर रेखा है। पर इस तरीके से यहाँ पर नहीं होगा, ये तो समांतर का मतलब हम यहाँ पर पूछ रहे हैं परिपथ में अगर हम प्रतिरोधक को जोड़ते हैं। तुम लोग को बताए थे कि प्रतिरोध का चिन्ह क्या बताए थे, इस तरीके से प्रतिरोध का चिन्ह बताते ऐसे ऐसे, याद है। ये प्रतिरोध के चिन्ह बताते हैं, किसे बताते हैं, संकेत चिन्ह, याद है ना, भूल गया है। हाँ याद है सर। अब देखते वही इसी को जोड़ना है हमको, परिपथ में इसी को जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है और समानांतर क्रम में कैसे जुड़ता है, समझो पहले बात को। जो है यहाँ पर तुमको ध्यान समझना होगा। मान लेते कि हम कोई प्रतिरोधक ले रहे हैं, जैसे हम लिए हैं, ठीक है ना। इसको कुछ नाम दे दो, जैसे मान लो ए और बी, क्या दे दिए हैं, ए बी दे दिए हैं। एक और ले लेते हैं, और हमको इसमें जोड़ना है, दूसरा भी जोड़ना है, ठीक है। दूसरा यहाँ से जुटेगा, सी दिए, और मान लेते जोड़ देते हैं, इसको नाम दे दिया डी। 1 2 3, क्या को जोड़े हैं, 3 को। कितना जोड़ा है, 3 को। और क्या जोड़े हैं, प्रतिरोधक जोड़े हैं ना, उसको आर से दिखाते हैं ना। तो इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे मान लें यहाँ पर इसको ले देते हैं R1, इसको R2 दे देते हैं, इसको क्या दे देते हैं, R3, ठीक है। ये R1 प्रतिरोधक है, ये R2 प्रतिरोधक है, ये R3 प्रतिरोधक। कोई दिक्कत है। जब भी हम परिपथ में अगर सीरीज में जोड़ेंगे, यानी समानांतर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो इस तरीके से जुड़ेगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यानी कह सकते हैं यहाँ पर, क्या कह सकते हैं कि पहले जो कहना कि पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा, देखिए पहला प्रतिरोधक है, ये पीछे वाला पहले का सिरा है, और दूसरा का सिरा है ना। तो पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा और ये दूसरा प्रतिरोधक है, दूसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा जुड़ा हुआ है ना, और दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा सिरा और तीसरे प्रतिरोधक का पहला सिरा, मतलब इस तरीके से जुड़ेगा, इस तरीके से जुड़ेगा। तो इसको हम कौन सा क्रम में बोल देंगे, श्रेणी क्रम है। एक के आगे वाला मुंह, तो एक के पीछे वाला, फिर एक आगे वाला, तो ये जोड़ रहे हैं, एक पीछे हो गया। इस तरीके से जुड़ रहा है, तो कौन सी क्रम में आ रहा है, श्रेणी क्रम में आ रहा है। तो ये हो गया श्रेणी क्रम का, यानी कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में सीधे सीधे रहेगा, एक तार में जुटा रहेगा। सब देखिए एक तार में जुटले नहीं जुटल है, ऐसा नहीं है कि कोई एने से घुस गया, कोई एने से आगे, कोई से आगे है, कुछ एक ही तार में जुटा हुआ है। यहाँ समानांतर को देखो, इसको देखो, समानांतर में मान लेना कि जैसे एगो कोई हम प्रतिरोध पहले लेते हैं, ठीक ना, इस तरीके से नाम को देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं क्या, हम बी देते हैं, ठीक है। और इसी से हम एक और प्रतिरोध ले लेंगे, ठीक है। एक ऊपर ले लेते हैं ऐसे करके, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो हम तुमको दिखाई दे रहा है ना, ये तुमको दिखाई दे रहा है। यहाँ से जो हम तार जोड़ करके जैसे दिया था, तो इसको जो हम यहाँ पर दिए हैं, इसको हम नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी बिंदु, ठीक है। ये ए दो ही बिंदु है, कितना बिंदु है, और इसी से सब जुड़ा हुआ है। देख, एगो तो सीधे गया है, एगो नीचे से आके ऐसे गया है, एगो ऊपर से आके ऐसे गया है।
तो देखिए एक दो समांतर में है कि नहीं है? क्या एक ही तार से जुटा हुआ है? क्या ये एक ही तार से जुटा हुआ है? नहीं, ये अलग अलग है। हम इसका भी नाम दे सकते हैं क्या? इसको भी R1 दे दो क्योंकि प्रतिरोधक जोड़ा है ना। इसको भी दे दो R2, इसको भी दे दो क्या R3। क्या दे देंगे? R3। अब जब हमको इस तरीके से कुछ, तो इसका तो कुछ तो मान रहबे करता है, तो अब यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, एग्जाम में जब सवाल आएगा ना तो कुछ मान देगा। क्या देगा? जैसे ऐसे मान ले, ऐसे बोलेगा कि कहेगा कि 3 गो प्रतिरोध है, 3 गो प्रतिरोधक है, जेकर प्रतिरोध दे ले रहा है कितना कितना, कहेगा कि 3 ओम है, 4 ओम है और 7 ओम है, ऐसे दे देगा। अब बोलेगा ना कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। कौन सा क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में जोड़ना है। और श्रेणी क्रम में जोड़ करके जोड़ने पर इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध का मतलब इस सभ्य के जोड़ करके, तो ये देखो हमको प्रतिरोध निकालना ना, आर कौन सा क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में ना। मतलब देख सीरीज एस से स्टार्ट होता है, यहाँ पर लिखते हैं क्या? एस। क्या लिख देंगे? यानी इसका मतलब हो गया कि हम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। और श्रेणी क्रम का रूल क्या होता है कि सब एक ही दिशा में होता है, तो चुपचाप सबके जोड़ दे, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए R1 के 3 प्लस 4 प्लस 7, 4 3 7 7 14 ओम। यही आगे कौन सी तुम्हारा समतुल्य प्रतिरोध। जब श्रेणी में बोलेगा तो चुपचाप सबको क्या कर देना? सीधे जोड़ देना। तो यहाँ से हमारा जो फार्मूला जो निकल के आएगा किसके बराबर? ये RS के बराबर, यानी कि समांतर श्रेणी के बराबर। समांतर श्रेणी का योग, परिपथ में समांतर श्रेणी का योग का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? आया ना रे? आ गया, ठीक है, बहुत अच्छा। अब इधर ध्यान से समझो। अब हम बात करते हैं समांतर की। किसकी बात कर रहे हैं? समांतर की बात कर रहे हैं सर। तो समांतर में क्या होगा? यहाँ भी कुछ मान दल रहेगा तुम्हारा इस तरीके से। मान लो इसी को देख लेते हैं, इसी को समझ लो, ठीक। इसी को हम अब अभी निकालें। कौन चीज? समांतर बोला है ना, समांतर बोलता है पैरेलल, यानी कि यहाँ पर P लिखा है। क्या लिखा है? RS RT समझ में आ गया हम लोग को? पैरेलल बोल रहा मतलब P, एस बोल रहा मतलब श्रेणी, यानी समांतर श्रेणी। बोलेगा कि 3 गो प्रतिरोध दे दिया है, प्रतिरोधक दे दिया है, और 3 गो प्रतिरोधक का प्रतिरोध दे देगा 3 ओम 4 ओम 7 ओम। अब बोलेगा इसको समांतर क्रम में जोड़ करके इसका समतुल्य प्रतिरोध बताओ, मतलब इसका आरपी बताओ। क्या बताओ? आरपी। लेकिन समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए समांतर क्रम में क्या करते हैं? आरपी ने लिखा था 1, इसको उलट के लिखा था। कैसे लिखते हैं? उलट के, मतलब ऐसे 1/RP, 1/RP। जब इसको उलट के लिखा तो ये R1 R2 R3 सबको उलट के लिखेंगे, तो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ आ रहा है? जब इसको फिर यहाँ पे मान रख देना, 1/, मान ले R1 के कितना आ गया? 3 है ना, 3 प्लस 1/R2 कितना? 4 प्लस कितना है? 1/7। सबके भीड़ के जोड़ निकाल, कितना आ जाएगा इसका? जितना भी आएगा, मान लो यहाँ पर कुछ भी आएगा, यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ ऊपर में भी कुछ मान आएगा, ये जो वैल्यू है किसका आएगा? 1/RP क्या आएगा? आएगा ना। यहाँ से तीसरा चीज गुना करके हम RP निकाल लेंगे। अभी इस पे न्यूमेरिकल भी हम ढेर सारा बताएंगे, ठीक है, सब डाउट क्लियर कर देंगे। यहाँ पर समझ में आ गया ना? यानी ऑल ओवर कह सकते हैं कि हमको समांतर क्रम में अगर समतुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो यही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा? 1/RP, 1/RP, यानी कि इतना बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बोलो ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसीलिए हम एग्जाम्पल देकर समझा दिए। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, एकदम सीधे याद करो, लेकिन दे दिया कि ताकि तुम लोग कुछ जो है ना परेशानी नहीं हो। अब हम लोग देख चुके हैं फॉर्मूला, लेकिन अब बात आता है सिद्ध करने वाली, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे इसको। आई इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी है, पूछेगा भी, ठीक है ना। पूछेगा कि बताओ, जो हम अगर किसी प्रतिरोधक को परिपथ को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो RS बराबर इतना ही होता है, सिद्ध करो। RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, तो क्या करो? सिद्ध करो। सिद्ध करने के लिए हमको परिपथ लेना पड़ेगा, ऐसा परिपथ लेना पड़ेगा जहां पर हमको प्रतिरोध आई वगैरह, मतलब जो धारा है, धारा हो गया, विभवांतर हो गया, प्रतिरोध हो गया, सब मिले, ठीक है। ऐसा प्रतिरोध हमको लेना पड़ेगा, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं? सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है? पहले हम इसको सिद्ध करते हैं श्रेणी क्रम को। हमको क्या बनाना पड़ेगा? एक फिगर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा रे? फिगर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? फिगर में क्या करेंगे? तो परिपथ लेंगे। क्या लेंगे? परिपथ। तो हम एक परिपथ ले लेते हैं। देखो, ले रहे हैं परिपथ, और परिपथ को किससे जोड़ देंगे?
बैटरी से। किससे जोड़ेंगे? हाँ, परिपथ को किससे जोड़ेंगे रे? बैटरी से। बैटरी से हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और यहीं पर एक स्विचबो लगा देंगे लगले, है ना? स्विचबो काम करता है ना? हाँ, कुछ भी नाम दे देना अपना, एस या मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? हम यहाँ पर स्विच लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक स्विच रहेगा हमारा। ये हमारा बैटरी हो गया। अब तू जानता है कि बैटरी में इधर प्लस होता है बड़का वाला, लेकिन हो जाता है माइनस। और ये परिपथ तार हो गया। क्या हो गया? ऊपर से परिपथ हमारा जा रहा है। श्रेणी क्रम में जोड़ना है ना, इसी तार में, इसी परिपथ में हम 3 को प्रतिरोधक लगा देंगे। क्या को है? 3 को ना, 1 2 3 को लिया ना, 3 को प्रतिरोधक लगा देंगे। तो लगा दो 3 को प्रतिरोधक। जैसे मान लेते कैसे किया, 1 2 3 को ले लिया ना। कुछ नाम दे देना, ठीक है ना? 1 बिंदा 2 इधर आ, इधर आ गया यहाँ पे, ठीक है बच्चा? यहाँ पे बताओ। चल नाम कुछ दे दे, क्या दे देना बोल। चल मान लेते ये ए है, क्या है? ई बी है, ई सी है, ये क्या है रे? डी है, ठीक है? हम प्रतिरोध लगा दें क्या को? 3 को। तो तीनों प्रतिरोध का नाम दे दे। देखिए R1 मान ले, इसको, इसको R2, इसको R3 दे दिए हैं। यहाँ तक किसको दिक्कत परेशानी तो बोलो। अब हम लाइन, अब इस स्विच को ऑन करेंगे। क्या करेंगे? स्विच को ऑन करेंगे। जैसे स्विच ऑन हो जाएगा तो भनाभन लाइन में आने जाने लगेगा। तो बताओ कि जो धारा बहेगा वही माइनस देने से बहेगा कि प्लस देने से बहेगा? प्लस। वेरी गुड। किधर से बहेगा? प्लस से। यानी धारा बोले तो आई, धारा बोले तो आई। यानी कि जब भी आई बहता है ना धारा, वो हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है। यानी एन से घूम कैसे जाएगा? इधर से ही आएगा, आएगा ना, इस तरीके से ही जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब यहाँ से तो ये आई जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो यहाँ R1 लगल है, प्रतिरोधक है, ये भी लगल R2। लेकिन बेचारा के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कोई और रास्ता से जा सकता है, पर ये जाएगा इसी रास्ते से, क्योंकि रास्ता एक ही होना है। तो इसी रास्ते से यहाँ से भी आई जा रहा है, तो सब जगह से क्या चीज जाएगा? आइए जाएगा। यानी आई में बंटवारा नहीं होगा, नहीं होगा। आई में बंटवारा नहीं होगा, यानी आई जैसे जा रहा है वैसे ही जाते रहेगा। आई में कोई भी बंटवारा तुमको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि सर यहाँ से भी आई जा रहा है, यहाँ भी आई गया है, यहाँ भी आइए जाएगा। क्या जाएगा? यहाँ भी आई ही जाएगा, और यहाँ भी आई ही जाएगा। इधर से भी निकल के कुछ आएगा, आई ही आएगा। समझ में आ गया बात को? यहाँ तो कोई दिक्कत है तुम लोग को? नहीं। अब बात करते हैं कि तुमको पता नहीं कि बैटरी में क्या होता है? भी यानी विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर यानी वोल्टेज होता है ना? क्या होता है? वोल्टेज। अभी भी तो जाएगा, क्योंकि धारा इलेक्ट्रॉनों को ढकेलने का काम कौन करता है? ये करता है, ये भी तो जा रहा है। अब जैसे यहाँ से भी जा रहा है, 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 इधर आएगा। अब इधर मिला राम जी, उसको ढेर बनी बिंदु, 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। और सुनो, विभवांतर क्या कहता है परिभाषा? दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो अगर 2 बिंदु के बीच में विभव में अंतर आ रहा है, मतलब वो समान रहेगा, एक ही रहेगा। लेकिन 2 से ज्यादा बिंदु हो जाएगा तो वो टुकड़ा टुकड़ा मतलब अलग अलग मान उसका आने लगेगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, क्या यहाँ जो तुमको बिंदु दिखाई दे रहा है 2 को है कि 2 से ज्यादा है? 2 से ज्यादा। अब इसलिए बात है सर 2 से ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा है, तो जैसे ही यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेगा तो यहाँ तक तो ठीक है, 2 का तो समान रहेगा। लेकिन जैसे ही अगलका लाइन में पहुंचेगा, अगलका बिंदु पहुंचेगा तो वो टूट जाएगा। क्या होगा? मतलब यहाँ पे विभवांतर कुछ आएगा और यहाँ पर विभवांतर कुछ आएगा, यहाँ पर कुछ आएगा। तब कुछ तो हमको पता है नहीं, तो हम मान लेंगे कि यहाँ पर जो विभवांतर आएगा कुछ आएगा V1। क्या आएगा रे? और यहाँ पर कुछ आएगा V2, और यहाँ पर कुछ आएगा V3। वेरी गुड। यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोग को? कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ तक? नहीं ना। अब हमारा ऑलमोस्ट जो फिगर है वो हो गया कंप्लीट। क्या हो गया? यानी जो हमको देना था हम सब दे दिए। इसको नीचे लिख दे क्या? V1, V2 और V3 ले ऊपर से हटा दिए। अब ठीक अंदर में है तो तुम लोग को ज्यादा लगेगा, है ना? अब समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक है? सर कोई दिक्कत नहीं है। अब जब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ के बाद हमको एक और फिगर बनाना ही पड़ेगा। वो क्यों सर? समझो, जरूरी है ना। अब हम उसको बनाने के लिए क्या करेंगे? तो हम वहीं पे फिर से परिपथ लेंगे, चलो परिपथ लेते हैं पहले, और इसको बैटरी से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं एक स्विच के साथ। जोड़ दिए हैं ना। अब हमको इस परिपथ में ऐसा प्रतिरोधक लेना है जो यहाँ 3 को प्रतिरोधक है ना, R1, R2, R3,
ऐसा लेना है ना कि तीनों के बराबर अकेले हो। जैसे तोरा से कह दे कि वो 3 गो आदमी है, तीनों ताकतवर है, हमको ऐसा आदमी चाहिए ना कि तीनों को अकेले पीट सके, यानी कि वो तीनों के ताकत के मिला करके ऐसा आदमी को पकड़ के लाओ जो तीनों के ताकत के बराबर अकेले ताकत रखे। तो यहाँ पर 3 को प्रतिरोध है ना रे, 1 2 3। तो यहाँ पर हमको ऐसा प्रतिरोधक लगाना है कि जो तीनों के बराबर टक्कर दे दे। तो हम वही लगाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, वही को लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ देख देखने से लग रहा है कि तीनों को पटक पटक मारेगा, ही मारेगा नहीं मारेगा, मारेगा ना। लेकिन बिंदु तो यहाँ पर एक ही रहेगा, एक यहाँ पर एक हो जाएगा बी, 2 ही बिंदु है ना बच्चा जी। लेकिन प्रतिरोध हम क्या ले लिए हैं, ऐसा ले लिए हैं कि तीनों के बराबर हो जाए, तीनों के बराबर हो जाए। तीनों का जोड़ने पर योग के बराबर होता है, तीनों का जोड़ने के योग के बराबर कुछ होता है आर एस। यहाँ पर इसका क्या नाम दे दे हम, बोलो आर एस दे दो सर। अब क्या करोगे बच्चा, तो सर ये होता है प्लस, ये होता है माइनस। सर हम जानते हैं सर कि बैटरी में जैसी स्विच ऑन कर भी सर जी तो लेने में भना भन जाए लगेगा, तो निकलेगा प्लस से काउची आई, यहाँ भी जाएगा आई। अब ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझना, यहाँ से आई जा रहा है, 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 तो क्या यहाँ सिर्फ आई नहीं जाएगा कि टूटे उठेगा, नहीं टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा, क्यों, क्यों रास्ता तो एक ही है, खाली आइए ना जा रहा है। तो यहाँ भी कौची जाएगा रे, आई ही जाएगा, क्या जाएगा, आई ही जाएगा। अब बात करते हैं सर इसमें तो विभवांतर भी होता है बैटरी में, हाँ सर होता है, होता है कि नहीं होता है सर, विभवांतर होता है, तो विभवांतर भी तो जा रहा है सर साथ साथ, हाँ सर बिल्कुल जा रहा है। तो सर क्या विभवांतर बदलेगा, नहीं बदलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और 2 बिंदु के बीच में समान ही रहता है। तो यहाँ तो 2 एक बिंदु ना है, यहाँ ना अलग अलग हो गया था, ज्यादा हो गया था, 2 से ज्यादा बिंदु था तो टूट गया, लेकिन यहाँ तो 2 एक बिंदु है। तो सर यहाँ पे विभवांतर क्या होगा, यही भी रहेगा, मतलब टूटे उठेगा नहीं। अब हमारा जो वो है क्या है, फिगर कंप्लीट हो चुका है, फिगर कंप्लीट। अब हमको जो लिखने का है वो लिखेंगे, ठीक है ना। अब क्या लिखे तो लिखो चुपचाप, माना क्या लिए हैं बोलो, 3 को प्रतिरोधक लिए है रे, 3 को देख ए बी बी सी सी डी लिए ना, तो माना कि 3 प्रतिरोधक लिख दो, जो जो लिया है 3 प्रतिरोधक ए बी बी सी एवं सी डी है, सी डी ए बी बी सी एवं सी डी क्या है रे, है, जिसका प्रतिरोध दिया है, जिसका प्रतिरोध दिया R1 R2 R3 है कि नहीं है, लिखना कि जिसका प्रतिरोध क्रमशः क्या है रे, तो R1 R2 एवं R3 है। क्रमशः समझता है ना, क्रमशः का मतलब AB का R1 हो गया, BC का R2 हो गया, CD का R3 हो गया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक है, बोलो जल्दी से नहीं। एवं इससे बहने वाली धारा, इससे बहने वाली धारा क्या है, हाँ, एवं इससे बहने, देखो ना आई नहीं बह रहा है, बैराग नहीं बह रहा है, बोलो हाँ, एवं इससे बहने वाली धारा आई है, लिख दिए हैं, है कि नहीं है। अब देखो जब धारा सब में से आई बह रहा है तो उसका विभवांतर भी तो कुछ ना कुछ है, जल्दी से बोलो क्या है, तो जिसका विभवांतर V1 V2 और V3 है कि नहीं है, लिख देना है कि जिसका विभवांतर क्रमशः यानी बारी बारी से V1 V2 और V3, V1 V2 एवं V3 है, बोलो है कि नहीं है, क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं है ना। अब हमको जो जितना हम लिए थे सब लिख दिए, जितना लिए थे सब लिख दिए। तू लोग को ओम का नियम पढ़ाए थे, ओम का नियम पढ़ाए थे। अब ओम के नियम से समझो, अब आते हैं ओम का नियम बहुत अच्छा से पढ़ा है, और जो लोग नहीं देखा है पार्ट 2 वाला वीडियो में ओम का नियम पढ़ा दिए, बहुत अच्छा से जाके देखो, ठीक है ना। ओम के नियम से
तो ओम के नियम से तुमको पता है क्या होता है, V बराबर आई आर। ओम के नियम से होता है V बराबर आई आर। अब बात ये आता है कि सर यहाँ हम निकालेंगे किसको, ये तो V बराबर आई आर समझ में आ रहा है, लेकिन निकालेंगे किसको, तो ध्यान से देखो, उसी को निकालेंगे जो टुकड़ा में बटा होगा। अब यहाँ बताओ कि यहाँ टुकड़ा में आई बटा है कि V बटा है, तो V निकालेंगे, जो बटेगा उसी को निकालेंगे। तो हमारा तो पहले से यहाँ V दे रही है, तब इसको कुछ करने का जरूरत है नहीं ना, तो बस मतलब यही निकालना है। तो V बराबर हम क्या निकालेंगे, आई आर निकालना है। इसी प्रकार आप क्या करना, देखो इसी प्रकार समझो, V बराबर आई आर, V बराबर, अब V कितना भाग में बटा है, 3 भाग में। तो तीनों को जो है ना अलग अलग निकाल ले। देखो V1 है ना, तो पहले V1 निकाल ले। हाँ, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, V1 बराबर क्या होता है, V1 है ना, V1 क्या होगा, I बटे R1, आई बटा R1 होगा ना रे, I तो I है ये है, अब R का कितना R1 है, I बटा R1। चल V2 निकाल, नीचे दिख रहा है थोड़ा दिन, यहाँ तो दिख रहा है, यहाँ तक नहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है बड़ा। चल यहाँ ऐसे निकाल देते, यहाँ तक। अब निकाल V2, क्या निकाल, V2 और क्या हो जाएगा, तो V2 तो I बटे R2, I बटे R2। फिर निकाल V3, क्या निकालेगा, तो I बटे R3, I बटे R3। क्या निकल गया, यहाँ तक समझ में आ गया तुम लोग को, कोई दिक्कत है नहीं। अब चित्र को देखो, तो तुम चित्र को देख रहा होगा, तो चित्र को देखने से लग रहा है कि जो तुम्हारा क्या, चित्र को ध्यान से देखना, क्या दिया हम, V1 V2 V2 और V3। जो यहाँ पर हमारा V1 V2 और V3 है, उस सब को तीनों को जोड़ देंगे तो किसके बराबर है, V के बराबर है, क्योंकि V ना टूट के गया है। तो चित्र से V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, तो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम V1 का मान निकाले हैं, V2 का मान निकाले हैं, V3 का मान निकाले, रख दो। V1 कितना है, I बटे R1, क्या है, I बटे V1 बराबर है I बटे R1। और हमको क्या निकालना है यहाँ पर, V निकालना है, V1 नहीं निकालना है, क्या निकालना है, V1 निकालना है ना, क्या निकालना है, तो V1 को कैसे निकालेंगे बोलो, आई बटा R जोड़ I बटे R1 है ना, होगा प्लस करके V बराबर आई आर होता है ना रे, हम गलती लिख दिए हैं तो मिस्टेक हो गया मेरे से। आई आर होगा सर, ये से दे तो नीचे से गलती हो गया, V1 बटे आई आर 1, V2 बटे आई आर 2, तो लोग ध्यान नहीं देता है बराबर। आई आर 3, यहाँ तक V बराबर हम आई आर लिख दो, V बराबर यहाँ आई बटे आर किस हो जाएगा, यहाँ पर V1 बराबर हो जाएगा I इंटू R1, ठीक है, और V2 बराबर हो जाएगा I इंटू R2, और फिर यहाँ V3 बराबर हो जाएगा I इंटू R3। गुना में कराएगा, क्योंकि यहाँ गुना में था, हम बटा में कर दिए थे, ठीक है। तो यहाँ से लिखा है ना, करा कैसे फंस रहा है, V1 कितना आएगा, I इंटू R1 प्लस V2 कितना है, I इंटू R2 प्लस V3 कितना है, I इंटू R3, ठीक है ना। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना, ये आगे काम देगा, ठीक है। क्या हो गया ये, तो V बराबर हम निकल के आ गया क्या, I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू, हालांकि इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, कैसे, I कॉमन ले ले, जैसे I कॉमन लेगा क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसको समीकरण 1 मान ले, ठीक। ये तो दिख रहा है ना, वहां पर देख लेना एक बार, दिखा दे रहा है, हाँ। चलिए इसको चित्र 1 मान ले, इसको चित्र 2 मान ले, ठीक है ना। अब हम चित्र 1 देख चुके हैं, अब हम चलेंगे चित्र 2 में। कहाँ जा रहे हैं, चित्र 2 से, तो चित्र 2 से यानी चित्र इसमें आ गए हैं, तो इसको भी ओम के नियम से लेके चलेंगे। कहाँ से लेके चलेंगे, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर आई आर, बोलो V बराबर आई आर।
तो v बराबर आई है, तो देख v बराबर क्या हो जाएगा, बोल v बराबर आई, आई तो ये आई है, आई रह जाएगा इंटू आर, आर कितना है, आर की जगह आर एस है, क्या है, आर एस, है कि नहीं है, तो v बराबर क्या हो गया, आई इंटू आर एस, क्या हो गया, तो इसको मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 में 2 से चलेंगे, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 में क्या है, देख समीकरण 1 को देखो फिर 2 को देखो, देखो लेफ्ट हैंड साइड भी है, यहाँ भी है, जब एक साइड वाला कोई भी बराबर होता है तो दूसरा का साइड वाला ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, होता कि नहीं होता है, होता है, बोलो, तो तब हम ई आई इंटू आर एस बराबर इतना लिख सकते हैं, हाँ लिखो, आई इंटू आर एस बराबर क्या लिखेंगे, आई आई कॉमन R1 प्लस R2 प्लस आर थ्री, R3। अब ध्यान से देख, आई से आई कैंसिल, खत्म, कौन सी बचा, आर वन बच गया है हमारा आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था, आर एक्स बराबर, सीधे ही ना करना था रे, प्रूफ हो गया, सीधे ही ना करना था, हाँ तो बस निकल गया, भारी था, नहीं, बस तू लोग 1 से 2 बार खाली घर जाकर प्रैक्टिस कर लेगा ना, दिमाग में हट जाएगा, लेकिन आज क्या आज करना है, तब ये आई जो निकल के इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध, क्या बोलते हैं रे? समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, और समतुल्य प्रतिरोध इसी को बोलते हैं। और श्रेणी क्रम में अगर समतुल्य प्रतिरोध का परिभाषा पूछेगा तो कैसे देगा, करेगा, बोलना कि श्रेणी क्रम में, क्या बोलना कि श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध जो होता है वो अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है, पता नहीं होता है, क्या बोल रहे हैं, श्रेणी क्रम में, क्या बोले हम, अलग अलग क्या बोले कि श्रेणी क्रम में, हाँ क्रम में अलग समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, अलग प्रतिरोध, अलग अलग प्रतिरोध के, अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर होता है, योग के योग के बराबर होता है। याद हो गया ना, आसानी तो हो गया नहीं रे, नहीं है, देख समतुल्य प्रतिरोध है और अलग अलग प्रतिरोध के योग के बराबर है कि नहीं है, किसमें, श्रेणी क्रम में, किसमें, श्रेणी क्रम में, तो दिक्कत यहाँ तक। इस बात तुम लोग हम बताएंगे, इसको सिद्ध करेंगे दूसरे नंबर के, तो जगह नहीं बच पाएगा, हालांकि खिचड़ी फिर कचमच हो जाएगा, उतार कर इसको, ठीक ना। और तुम लोग को अगर समझ में आ रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, और बता देना चाहते हैं कि लाइव जो हम चलाते थे पहले हर रोज सुबह शाम में चलता था 6 बजे, अब उसको बंद कर दिए फिलहाल के लिए, तो टाइम नहीं मिल रहा था, तो संडे को चलता है, और संडे को भी फिलहाल में सुबह 6 बजे आओ, जुड़ो, ठीक है, मजा आएगा, जुड़ के देखो एक बार, आप लोग लाते हैं, हाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आएगा। चलो लिखो, चलो बच्चा जी करा, तो श्रेणी क्रम में तो हम सिद्ध कर चुके हैं, है ना, आर एस बराबर R1 प्लस R2 R3। अब सिद्ध करके दिखाएंगे तुमको, ये समांतर क्रम में 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलो आ जाओ, तो सिंपल वही काम करेंगे जैसे यहाँ परिपथ लिए थे, वैसे हम यहाँ भी परिपथ लेंगे, ठीक है। चलो परिपथ लेते हैं पहला, अभी हम इसको नहीं रेज किए हैं कुछ समझाने के लिए, ठीक है ना। देखिए सर, परिपथ ले लेते हैं पहले हम, और परिपथ को किसको जोड़ेंगे ना, बैटरी के साथ, ये तो तुमको ही पता है, यहाँ पर लगा दोगे स्विच, क्योंकि पहले ही बता चुके तो थोड़ा तेजी भी निकल जाएगा, आप समझ भी आएगा, है ना। और हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, यहाँ पे परिपथ में है बच्चा जी, हम क्या कर रहे हैं कि देखो, अब हम इस बार जो जोड़ेंगे प्रतिरोधक जो लगाएंगे वो समांतर क्रम में लगाएंगे, इस रूप में लगाएंगे, इस रूप में लगाएंगे, श्रेणी में तो लगा दिए हैं, अब लगाएंगे इस रूप में, तो इसको एक नीचे से कर दो ऐसे, ऊपर से, फिर यहाँ से ऐसे लेकर कैसे कर दो, ठीक है ना। और कुछ नाम दे दो इसका, इसको बिंदु ए मान लो, इसको बिंदु बी मान लो, ठीक है, इसको ए कर दो, इसको बी कर दो। यहाँ तो कोई दिक्कत है तो लोग को नहीं सर, के को प्रतिरोधक लगाए हैं 3 गो, R1 R2 R3, ठीक है जी। जान रहे हैं सर, ये प्लस है कुछ माइनस, और जब स्विच को करोगे ऑन
तो धारा निकलेगा और यहाँ से आई बहना शुरू हो जाएगा। हाँ। आई जाएगा ना, अब यहाँ से आई जाएगा तो यहाँ पर जैसे ही आई यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ पर जाने का 3 रास्ता, एक रास्ता सीधे सीधे 2 रास्ता, ऊपर से 3 रास्ता। अब एक बात बताओ, मान लो ये पाइप आ रहा है, यहाँ से जाने के बाद यहाँ से 3 को पाइप निकलेगा। देखो पाइप निकल गया, 1 पाइप 2 पाइप 3 पाइप, ठीक है। अब यहाँ से पानी बह रहा है, तो एक बात बताना कि जब यहाँ से पानी जाएगा तो क्या तीनों बराबर ही जाएगा पानी? नहीं। हो सकता है किसी में कम जाए, किसी में ज्यादा चला जाए, मतलब तीनों में अलग अलग जाएगा, तीनों में अलग यानी यहाँ से पानी जाने के बाद बंट गया, क्योंकि रास्ता यहाँ से 3 को था, यहाँ से 1 को था। उसी प्रकार से समझ, यहाँ से आई जा रहा था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद क्या हो गया, रास्ता 3 को मिला तो धारा बंट गया, यानी इस पर धारा बंट गया है। इसके पहले वाला में देखो कुछ बटा था, वोल्ट विभवांतर आई नहीं बटा था, लेकिन अब आई बंट गया, बटा ना रे। तो हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा आई, इसको बोल देते हैं I1 I2 और दूसरा को बोल देते हैं क्या रे, इसको बोल देते हैं I2 और तीसरा को बोल देते हैं I3। कोई दिक्कत है? I3, ठीक है ना, समझ में आ रहा है आप लोग को? सर समझ, I1 I2 I3 हो गया। अब सर यहाँ पर तो विभवांतर भी है, ये भी तो जाएगा। तो जैसे ही विभवांतर जाएगा 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 जाएगा, ब्रेक मारो, तो क्या विभवांतर जो भी है वो भी ही रहेगा कि टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि सर दुइये को तो बिंदु है, यहाँ 2 से ज्यादा था तना टूटा था, पर यहाँ दुइये को ना है तो नहीं टूटेगा। मतलब यहाँ भी सेम है, भी यानी इसका भी इसका भी और इसका भी, मतलब भी में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। हमारा जो फिगर है इस तरीके से धारा बहते हुए आ जाएगा, फिगर हो गया कंप्लीट। एक और फिगर लेंगे, ठीक है ना, जैसे उसमें लिए थे वो कौन सा फिगर, तो समतुल्य के हिसाब से लेंगे, तो उसके लिए भी हम फिर से परिपथ लेंगे ना, बैटरी जोड़ देंगे, इसको बैटरी के साथ जोड़ दिए, स्विच लगा दे, परिपथ जोड़ दिए। ऐसा लो, कैसा लो, ऐसा ले लो कि जो ये तीनों के बराबर में एक होकर काम कर जाए, यानी समतुल्य ले लो। कैसा लो? समतुल्य। तो हम एगो ले लेते हैं समतुल्य, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। और जानते हैं कि यहाँ से आई निकलेगा, क्या वो बच रहा है, यहाँ देखो आई निकलेगा। अब यहाँ से आई जाएगा तो आई रहेगा कि टूटेगा? बोलो क्योंकि एक ही को रास्ता ना है, तो ठेठ भाषा में तो समझा रहे हैं जैसा है ना, आई एक ही को रास्ता तो आई रहेगा। भी तो जाएगा, क्या भी टूटेगा? नहीं टूटेगा, भी ही रहेगा। लेकिन ये जो हम प्रतिरोधक यहाँ पर लिए हैं, ये तीनों के जोड़ के लिए, तीनों के बराबर ताकत के लिए है ना, तो तीनों का बराबर ताकत बराबर कितना है, ये आरपी है ना रे, ये क्या हो गया, आरपी। यानी ये भी फिगर कंप्लीट। अब हमको डाटा लिख देना है और काम शुरू कर देना है। तो लिखो, क्या बोलोगे, बोलो माना कि बिंदु ए और बी, क्या है, माना कि बिंदु ए बी, यानी माना ए बी बिंदु से क्या को प्रतिरोध है, 2 बिंदु, 3 का प्रतिरोधक है, माना 2 हो रहा है, माना ए बी बिंदु से, ए बी बिंदु से BC 3 प्रतिरोधक, 3 प्रतिरोधक जुड़ा है, जुड़ा है, जिसका प्रतिरोध खत्म हो रहा है, जिसका प्रतिरोध क्रमशः क्या है, जल्दी सुनो, R1 R2 R3 R1 R2 R3 एवं R3 है। यहाँ तो लिख दिया, किसी को दिक्कत है क्या? अब सुनो, साथ में इसका क्या बोलते हैं इसको, आई यानी धारा है ना, आई यानी धारा, जिसका धारा, जिसका विद्युत धारा क्रमशः क्या है, I1 I2 और क्या है हमारा I3 है, ठीक है ना। यानी कि कह सकते हैं कि जिसमें क्रमशः I1 I2 एवं I3 धारा बह रही है, बह रही है कि नहीं बह रही है, हाँ बह रही है, एवं जिसका विभवांतर है ना, एवं प्रत्येक का, जिसका नहीं बोलो प्रत्येक का, कि प्रत्येक का समान है ना, प्रत्येक का क्या है, समान है, क्या बोल सकते इसका, प्रत्येक का
जिसका प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर, प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर एवं एवं प्रत्येक प्रतिरोध प्रतिरोध का का नीचे दिख रहा है ना, अच्छा लग रहा है। पीछे छोड़ दो, दिख रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना। तो हम प्रतिरोध का विभवांतर क्या है रे, भी है, क्या है, भी है। नीचे नहीं लिखे कि नहीं दिखेगा सारी। तो प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर भी है। तो दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया है। जब नहीं तो फिर ओम के नियम से आ जाओ। ओम हरि ओम। तो ओम के नियम से तो क्या होता है ओम के नियम बताओ। भी बराबर आया अब हो गया भी बराबर। आया अब हमको नहीं आता है यहाँ से, नहीं आता। आता तू लोग हमको बताएगा कि हम यहाँ पर किसका मान निकालेंगे, इसका हम जानना चाहते हैं। श्रेणी क्रम में तो हम भी निकाले थे, पर यहाँ किसको निकाले जल्दी बताओ, जब तक हम भर लेते हैं। इसका मान देखो ना पेज बदल रही है, अब ऐसा लग रहा है कि तो यहाँ जवाब दो ना चुड़ैल। v बराबर r1 v बराबर r2 भी निकालेंगे कि आई निकालेंगे, तो लोग इतना हिंट दे दिए हैं। क्यों आई क्यों निकालेंगे बताओ, आई नहीं सर जी भी निकालेंगे। भी क्यों निकालेंगे, कारण चाहिए हमको। v तो ये सर जी नियम से v बोलते होगा ना। कुछ अरे गधा दास, बोका दास, यहाँ सुनो। तुम लोग को हम कितना बार सिखाए रे बेवकूफ चंडाल आदमी। एक अरे केकर बंटवारा हो रहा है, आई का आई का तो जेकर बंटवारा होगा नम्मा ओकरे में लेगा कि दूसरका के लेगा। तो भाई में बंटवारा हो रहा है तो नदीमा का नाम ले लेंगे हम। आए बेवकूफ चंडाला में यहाँ भी के बंटवारा हो रहा था तो भी का नाम लिए थे, भी निकाले थे। आई यहाँ आई का बंटवारा हुई थे, उसी बोले थे कि जिसका बंटवारा होगा उसी का नाम निकालेंगे। तो उसी को निकालेंगे ना। तो यहाँ किसका बंटवारा हो रहा है, आई का। i1 आई बराबर क्या हो जाएगा, आर यहाँ आएगा तो भी बटे आर r ये सब गधा नहीं है, गधा के दादा है सब। 0 आई बराबर भी बटे आर। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब बारी बारी से इसी प्रकार से सबका निकाल लो आई का। अब आई इसी प्रकार वैसे तो कर रहे हैं जैसे पहले किए हैं, हाँ सर जी इसी प्रकार से। I1 पहले निकालो, ध्यान से देखो। I1 आई बराबर होता है भी बटे आर। तो I1 ही न है, तो पहले का क्लियर क्या है, भी और R1 है तो भी बटे R1। r1 फिर I2 निकालो i2 तो भी बटे r2 R2। फिर I3 निकालो तो आसान है, भी बटे R3। वेरी गुड। चलिए गुरुजी, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना आप लोग को? नहीं सर। अब आप चित्र से जाओ, चित्र से हो जाएगा हमारा आई बराबर क्या, v बटे r1 ये आई जो है, ये जो आई जो यही ना जाके टूटा है I1 I2 I3 में। आई बराबर लिख देंगे I1 प्लस I2 प्लस i3 I3। अब ध्यान से प्यारे नन्हे मुन्ने, I1 बराबर क्या है, भी बटे R तो लिखो भी बटे R1 नॉट R प्लस I2 बराबर क्या है, भी बटे R2 प्लस I3 बराबर क्या है, भी बटे R3। वेरी गुड। तो भी बटे R3 अपने को निकल चुका है। भी बराबर R1 प्लस भी बराबर R/R2 प्लस भी बटे R3। I बराबर ये हमको निकला है। हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अब पुनः चित्र 2 से चलेंगे। अब इसको चित्र 1 मान ले, ये चित्र 1 है तो ये चित्र कितना हो गया, 2। तो चित्र 2 से, चित्र 2 से इसमें भी ओम का नियम लगाएंगे, यानी ओम के नियम से। ओम के नियम से ओम के नियम क्या कहता है, भी बराबर आया भी बराबर आई, भी बराबर आई आर। तो क्या भी बराबर आई आर ही रहेगा? नहीं ना, हमको क्या निकालना है, आई, क्योंकि आई बटा था ना। तो आई बराबर हो जाएगा भी बटे आर। अब ध्यान से एक बार और, आई बराबर भी बटे आर। यहाँ देखो, अभी फिगर मत देखना, यहाँ देखना, चित्र 2 की बात करें ना, तो यहाँ पर भी तो भी था तो भी रह जाएगा बटे आर। आर क्या हो गया है, आरपी बोलो आरपी पूछो क्या है, आरपी आरपी। तो लिख आरपी क्या हो गया, rp इसको समीकरण मान ले 2। कितना मान लिए? 2 अब हमको 1 2 तो मिल ही गया है। अब चलो समीकरण समीकरण 3 समीकरण 1 एवं 2 से
देख रहे हैं सर कि एक दो में कि सर आई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, मतलब बराबर है। जाहिर सी बात है कि दूसरा का ऑटोमेटिक होने बराबर हो जाएगा, यानी कि V बटे RP बराबर हो जाएगा V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। हाँ तो लिख V बटे RP बराबर V बटे RP बराबर क्या लिखेंगे? V बटे R1 V बटे R1 प्लस V V बटे R2 R2 V बटे R2 प्लस प्लस V बटे बटे R3। ठीक। चलिए गुरुजी, अब हम सब में से V कॉमन ले लेंगे। तो V जैसी कॉमन लेंगे तो V गुना इन्हें बजा कुछ 1 बटे RP। अब यहाँ भी V कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा? बचेगा ना 1 बटे R1 सबसे V से V कट जाएगा तो एक बार ना कटेगा। 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। देखो तो जरा राम जी की इच्छा से जा रहा घर ही ये गुना महीने आएगा तो भागा में कट ही जाएगा ना। तो क्या बचा? 1 बटा RP 1 बराबर बटे RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस प्लस 1 बटे R3 प्लस 1 बटे R3। आपने को यही सिद्ध करना था ना, सिद्ध कर चुके हैं। बोलो किसी को बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध, लेकिन ये समांतर क्रम में है। तो हम श्रेणी क्रम के लिए बता भी क्या थे कि जो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध होता है ना वो अन्य प्रतिरोधों को योग के बराबर होता है। लेकिन यहाँ क्या बोलेंगे? समतुल्य प्रतिरोध की समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम उल्टा है ना, क्या उल्टा है? उल्टा का व्युत्क्रम बोलते हैं। तो समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्या आप लिख लीजिएगा अपने से, आसान है यार, देख के बोलना है कि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम, तो उल्टा है ना तो व्युत्क्रम बोलेंगे। व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। सिंपल लॉजिक खत्म, कोई दिक्कत? चिन्ह कर दिए हैं तो लोग लिख लो आराम से, ठीक है। उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे अभी इससे रिलेटेड कि कैसे कैसे एग्जाम में सवाल आएगा, कैसे बनाना होगा, अभी सब बताते हैं, ठीक है। इसको छाप देने से अब तू लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर। तो गधा है, लाइक शेयर नहीं करता। चलो ध्यान दो। अब हम देखते हैं कि जो भी हम बता रहे थे आपको है ना, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समतुल्य प्रतिरोध में, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, है ना। कभी फिगर बना के दे देगा, कभी इस तरह से लिख के भी आपको दे सकता है, ठीक है। देखिए सबसे हो सकता है लैंग्वेज भी ऐसे लिख के दे दे। अगर 4 प्रतिरोधक है और जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध दे देगा 4 ओम, मतलब 4 का प्रतिरोधक है और चारों का 4-4 ओम है। प्रतिरोध कितना है? 4-4 ओम है। तो बोलेगा ना कि RS, यानी उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो उसका समतुल्य प्रतिरोध बताओ, ठीक है। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या बोले? 4 को है ना, मतलब एगो R1 होगा, एगो R2 हो सकता है, एगो R3 हो सकता है, एगो R4, ये आगे भी बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि 3 को तीनों को रहेगा कि 5, 6, 7, 8 जहां तक लेके चल जाओ, जितना देगा वो सबको जोड़ देना है। समझ गया बात को? तो हमको यहाँ कितना दिया है? 4 ही को दिया ना, और सब कितना दिया? 4-4 ओम दिया है। तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 4, 8, 12, 4, 16 ओम। कितना हो गया इसका वैल्यू? इसी को अगर बोलेगा कि सारा चीज यही रहेगा, बोलेगा खाली कुछ समांतर क्रम में जोड़ करके इसका समतुल्य प्रतिरोध बताओ, तो समांतर बोल दिया। अपनी बटा में ले लेंगे 1 बटा R1, तो R1 कितना? 4 प्लस 1 बटा R2 कितना? 4 प्लस 1 बटा R3 1 बटा 4 प्लस 1 बटा R4 1 बटा 4, और सबकी एलसीएम निकाल कितना आएगा? 4 आएगा। ऊपर 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 रहेगा, 1 2 3 4, मतलब 4 बटे 4 बार कट गया, कितना आ गया? 1 ओम। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में कितना आ गया? अति समांतर क्रम में 1 आ गया। तो इस टाइप से देगा तो बना लेगा, बना लेंगे सर। अगर मान लिया इसी डायरेक्ट लिख के दे देगा, बोलेगा R1 इतना है, R2 इतना है, R3 इतना है, तो बोलेगा कि इसको श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? RS का मतलब क्या कि श्रेणी क्रम में पूछ रहा है और समतुल्य पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, सबको जोड़ दे। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया? 4 6 6 12 ओम। कितना ओम? 12। इसका अगर बोलेगा समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध बताओ, तो 1 बटा R1 देगा ना, तो 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। R1 कितना है? 2 प्लस R2 कितना है? 4 लिखते हैं यहाँ पर। 1 बटा R3 कितना है? 6 करो।
दो चार छः कैल्शियम 12, दो छः का 12, 6 एकम 6, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 6 दिन 12, 2 एकम 2, 6 दिन 9 2 11, 11 बटे 12 ये किसका वैल्यू आया? आरपी। लेकिन हम ऐसे नहीं निकालते हैं, ये आरपी था ना, तो इसको हम कैसे निकालते हैं? ऐसे बटा में करके। कैसे करके निकालते हैं रे? बटा में करके निकालते हैं, आपको पता है। तो ये 1 बटा आरपी का वैल्यू है किसका? 1 बटे। लेकिन हमको निकालना क्या है? आरपी। तीसरा तीसरी गुना करते हैं, ई जाएगा इन्हें, देख ई जाएगा इन्हें तो 12 एकम 12 बराबर ई जाएगा 11 गुना आरपी। अब हमको आरपी निकालना है, तो आरपी से रहेगा 11 ना आ जाएगा, तो हो जाएगा 12 बटे 11 बराबर आरपी। इसलिए इसको सीधा कर दो तो कुछ हो जाएगा आरपी बराबर हो जाएगा 12 बटे। ये हुआ इसका फाइनल। बस ये इतने पर मत छोड़ देना उलट करके, ठीक है ना। ये आरपी हम शॉर्ट में लिख दिए थे, है ना, लेकिन जब एक्चुअल में तुम निकालने बैठे हो तो 1 बटा, चूंकि देखिए यहाँ कहाँ गया, यहाँ ये होता है ना, यही निकलता है ना, इस फॉर्म में लिखते हैं इसको, लेकिन इसको फिर उलट देते हैं। क्या करते हैं? उलट देते हैं। इधर आ, इसको देखो, इसमें कुछ बोला वाला नहीं है। कुछ बोला है क्या? देखो तो कुछ बोला है, खाली फिगर दे दिया है। तो देखने से क्या लग रहा है? सर प्रतिरोध देले है, सब ओम ओम देले है प्रतिरोध। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में जुटल है, समांतर क्रम में जुटल है? चंडाल आदमी सब यहाँ पे दिखा नहीं दे रहा है, श्रेणी क्रम एक उतार में लगा दे रहा है। फिर देख नहीं रहा, फिगर को नहीं दिमाग में तो नहीं क्या? समांतर में, समांतर के लिए क्या फॉर्मूला पता है? 1 बटे आरपी बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। अब 1 बटे R1 कितना है? 2 प्लस 1 बटे R2 कितना है? 2। एक फिर R3 कितना है? सब तो 2 है, एलसीएम भी 2, ऊपर हो जाएगा 1 1 1 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 3 बटे 3 बटे 2 कौचिया है? 1 बटा आरपी का वैल्यू आया ना, 1 बटा आरपी बराबर आया है 3 बटे 2। जब इसको उल्टे का पलटेंगे तो ये चल जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा आरपी गुना थ्री, आई जाएगा 2 यहाँ, तो ये 2 हो जाएगा। थ्री को यहाँ से भेजते तो 2 बटा 3, तो आरपी का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 2 बटा 3। समझ में आया तू लोग को? यहाँ पर से तू लोग को समझ में आ गया ना, तीसरा तीसरी गुना किए हैं तो हम आरपी निकाल दें। क्या निकाल दिए हैं? आरपी निकाल दिए हैं। ठीक, इसको लिख लेना, ठीक है ना, यहाँ पर है, इसमें है, ठीक ना। चल इसको देख, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें लिखे नहीं क्या कुछ? चल कुछ लिख देते हैं। मान ले कि फिगर नीचे बना देगा इसको। अब यहाँ इधर तो लोग को दिक्कत हो रहा है, इधर कर देते हैं। आ जाओ, 3 बटा 2, 1 बटा आरपी बराबर हो गया 3 बटे 2। इसको तीसरे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आरपी इंटू 3 बराबर 2 एकम 2। इसलिए जब आरपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बटे 3। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। फिगर ये था हमारा, इस टाइप से था। ये ना था, और फिर यहाँ से ये से था। चल कुछ मान लेते हैं इसको। मान ले ये 1 है, कितना 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। इसको मान ले 2 ओम है, अच्छा इसको 2 कर दे। चल कुछ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1 कर दे, ये इसको भी 2 कर दे। चल 2 ओम हो गया, ठीक है। अब ये फिगर देखने से क्या लग रहा है? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर समांतर में भी है और श्रेणी में भी है। ये जो है ना, ये अभी फिलहाल में दोनों बीच में समांतर आ गया। अगर ये दोनों समांतर को हटा दे और हटा करके दोनों को एक बना दे तो ये पूरा पूरा श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो ये दोनों को समांतर के हिसाब से जोड़ दे, तो हम जानते हैं समांतर के हिसाब से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ना, जोड़ो ना, शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट में दिखा रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 1 बटा R1 होगा, 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 2, 1 बटा R1 और 1 बटा R2। आज इसको जोड़, एलसीएम 2, ऊपर भी 1 रहेगा, सेम है ना रे? 1 प्लस 1 देख 1 1 1 कितना हो गया? 2 बटे 1 गया, तो 1 ना आएगा। अब 1 के उलट दे चाहे पलट दे, क्योंकि ये जो 1 आ रहा है 1 बटा आरपी के बराबर आ रहा है। बटन कुछ नहीं तो 1। अब 1 उलट पुलट कुछ करते 1 ना आएगा, तो आरपी बराबर कितना आ जाएगा? 1 आएगा। यानी आरपी बराबर हमारा कितना आ गया? आरपी बराबर हमारा 1 आ गया कि नहीं आया? जब 1 आ गया तो यानी कि अभी फिगर कैसे बन गया? देख दिमाग लगा, ये तो यहाँ से यहाँ तो ठीक है, सीधा बन गया, ऐसे किया है, ऐसे आया है। अब ये जो था ना 2 ये अब सीधा बन गया, ऐसे बन गया। ये आगे पीछे निकल रही था, इसे निकल गया। समझ में आ रहा है बात को जो हम बोलना चाह रहे हैं? आया समझ में? अब क्या हो गया? तो ये तो 2 m तो ये था पहले से,
आई वाला कितना आ गया है? एक 1 ओम आ गया है। ओम लिख दें। आई कितना है? 2 ओम। अब श्रेणी क्रम में जोड़ दो, यानी आरएस निकाल दो। तो सर R1 प्लस R2 प्लस R थ्री, लिख देना R1 प्लस R2 प्लस R थ्री। अब R1 की जगह 2, R2 की जगह 1, अब R थ्री की जगह 2, तो 2 तो 4 है 5, कितना आ गया? 5 ओम। ये हो गया आंसर। अब लग रहा है कि चलो बना लेगा इससे रिलेटेड जो भी आएगा तो ठीक। आओ देख, चलिए जरा इसको देखो, इसको देखने से क्या लग रहा है? श्रेणी में कि समांतर में है? समांतर समांतर में है, यानी हमको निकालना है 1/RP। हम जानते हैं कि सर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना? अब तो सजा दो खाली। 1/R1 कितना है? 1/R1 की जगह 2 है ना? अब तू लोग को ना समझ में आएगा तो पहले लिख लेना कि R1 कितना दिया है, R2 कितना दिया है, तो लिख लेना कि R1 बराबर इतना, R2 बराबर इतना, R3 बराबर इतना दिया गया, लिख करके फिर बैठा देना वैसे से। नहीं तो ज्यादा दिमाग है तो बस डायरेक्ट सीधे सीधे देख के लिख देना। समझ में आ रहा है बात को? अब जैसे किसको ना समझ में आ रहा है तो पहले लिखेगा R1, पहले लिख लिया R1 बराबर 2 ओम, लिख लिया R2 बराबर 4 ओम, फिर लिख लिया R3 बराबर 6 ओम। अब देखिए R1 कितना है? 2, तो 2 लिख लिया। R2 कितना है? प्लस 1/R2 कितना है? 4 प्लस 1/R3 कितना है? 6। ऐसे भी कर सकता है। 2 4 6 कैल्शियम 6 करता है 12, 2 6 का 12, 6 एकम 6, 4 3 12, 3 एकम 3, 6 3 12, 2 एकम 2, कितना है? 6 3 9 11/12। ये तो बतैलो भी होकर, यही तो बतैलो है। बतैलो ये केकर वैल्यू है? 1/RP के, है ना? यानी हम कह सकते हैं कि 1/RP बराबर आगे 11/12, इसलिए RP बराबर कितना हो जाएगा? 12/11। बोलो जो कर ही लेगा तो लोग। हाँ। अब इसको देख, ये देखने से क्या लग रहा है? समांतर में श्रेणी में है? श्रेणी में है। एक के तरफ से जुटल है, यहाँ से गए। अब ये हो सकता है ऐसे भी जा सकते हैं, तो एक ही को तरह बना है क्या? अलग है, एक ही को श्रेणी में है तो सीधे RS निकाल दे। क्या निकाल दे इसका? RS क्या निकाल? 3 प्लस 6 प्लस 9, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 हम नहीं लिखे, डायरेक्ट लिख दे रहा, ठीक है? क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा फिर। लेकिन R1 प्लस R2 प्लस R3 तो 6 3 9 9 18 हो। मैं सर इस श्रेणी क्रम तो आसान होता है नहीं रे? श्रेणी क्रम क्या होता है? इसको देखो, इसको देखने से क्या लग रहा है? समांतर श्रेणी दोनों नहीं समांतर। ध्यान से देख, यहाँ से अगर यहाँ तक जाएगा तो इस श्रेणी में है, ये भी यहाँ से यहाँ श्रेणी में है, तो काहे ना ये दोनों के एक बना दो, ये दोनों के एक बना दो, फिर समांतर में आ जाएगा। तो पहले श्रेणी में कर करके फिर समांतर निकाल लो। तो पहले श्रेणी निकालो, यानी RS पहले निकालो, है ना? क्या निकालो? RS 1 और 1, तो देख 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 ओम। इसको निकाल 1 प्लस 1 2 ओम, इसका भी कितना हो जाएगा? इसका भी अगर नीचे को निकालोगे तुम तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 ओम। यानी फिगर चेंज हो गया, फिगर चेंज, ठीक है ना? तो फिगर चेंज कैसे हो गया? तो फिगर अब ऐसे बनेगा, देख अब ये चल गया इस तरीके से, अभी आ गया समांतर वाला। तो समझ में आया? कितना निकाले थे? इसका 2 आया था ना, तो ये 2 बन गया, ये भी कितना बन गया? 2। अब फिर वही वाला हिसाब था, कौन वाला? 1/RP वाला, तो 1/R1 प्लस 1/R2, तो 2 को ना, तो 1/R1, तो R1 कितना? 2, 1/R2 कितना? ये भी 2, एलसीएम लेंगे 2, ऊपर भी आएगा 1 1 जोड़ के, तो 2 कट गया, कितना आ गया? 1। अब 1 के उलट दे, पुलट देते, 1 की वैल्यू 1 ना रहेगा, तो RP यानी कितना आ गया इसका? 1 आ गया। 1 कौची रे? 1 ओम। देना मत भूलना, देना मत भूलना, ठीक है ना? हम भूल जा रहे हैं बार-बार, इधर आ, तू लोग मत भूलना। इसको देखने से क्या लग रहा है? सर यहाँ से श्रेणी दिख रहा है, यहाँ से समांतर दिख रहा था, पहले ही समांतर का सब जोड़ेगा तो श्रेणी में आ जाएगा, फिर आराम से सबको जोड़ देंगे। इसको जोड़ तो कितना होगा? देख हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, 1/2 निकाल रहे हैं, कुछ समांतर वाला, तो 1/2 प्लस 1/8 तो 1/4, 1/8 1/6, ये वही वाला आ गया। देख 2 4 6, 2 4 6 कितना आएगा? 12/11। सीधे लिख डायरेक्ट उलट के 12/11, ये हो गया पूरा 12/11। और श्रेणी में यानी RS निकालेंगे ना, 12/11 प्लस ये कितना है? 1 प्लस ये कितना है? 4। इस सबको जोड़ देना, जो भी आएगा उतना हम क्या हो जाएगा? इसको उलट पलट मत करना, क्योंकि सीधे सीधे ही है, समझ रहा है? इसको यानी कि ये वाला हिसाब लगा देना रहे। ये तो बटा में था, ये बटा में क्या? जो भी आंसर आएगा बटे में आएगा तुम्हारा, या कट भी सकता है, ठीक है ना? तुम लोग देख लेना अपना क्या आएगा, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, उतना होगा आंसर। इसको देख, ये भी वही बात है, इधर श्रेणी में है, बीच में कुछ समांतर आ गया, एक जोड़ के श्रेणी में 1 को कर दो, ये पूरा श्रेणी में आ जाएगा।
तो तुम ऐसा भी कर सकता है, या तो पहले इसको जोड़ के सबको जोड़ दे, एक को नहीं तो डाल एकरा एकरा जोड़ दे, तो पहले एकरे जोड़। एक को डाल तो 3 3 3 देखो याद रखना, जब भी सेम सेम रहेगा ना, जैसे 3 ओम है और 3 ही को ही है, हमेशा एक आएगा। जैसे देखिए हाँ, ये 2 को था, एक आया है, 2 को था, 2 ओम है था, 4 को रहता, 4 ओम रहता, 4 को ऐसा रहता तो एक ही आता, 5 रहता, 5 रहता ओम में तब एक ही आता, मतलब सेम सेम दोनों रहेगा तो एक ही आएगा। तो यहाँ कितना 3 3 है ना, कितना आएगा, एक आएगा, मतलब ये टोटल कुछ बन गया, ये ऐसे बन गया फिगर देख, अभी भी प्रयोग हो गया, प्रयोग हो गया ना ये वाला, अभी तो ऐसा है, ये भी ऐसे है। अभी कितना है 3 ओम, कितना है 4 ओम, ये कितना 1 ओम हो गया ना, ये हो गया 5 ओम, ये हो गया 1 ओम। अब सबके आरएस निकाल दे, 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 कितना ले जोड़ करे 14, 4 3 7 8 5 13 14 ओम हो गया हमारा आंसर राम जी की इच्छा से। अब बोलो, अगर तुमको इस तरीके से अगर देगा न्यूमेरिकल तो बना देगा, थोड़ा तेजी में निकाले हैं, ठीक है ना, लेकिन समझ में आया होगा आप लोग को, ठीक है। तुम लोग को ऐसे नहीं बनाना, तुम लोग को प्रॉपर लिख के बनाना है, जैसे हम कैसे बता रहे थे ऐसे लिखना, R1 प्लस R2 ऐसे करके बनाना, ठीक है ना, तो नंबर काट लेगा तुम लोग का कि हम बताए हैं, ठीक है ना, ताकि लंबा नहीं बने वीडियो और जगह भी दिक्कत हो रहा था। तुम लोग को तुम प्रॉपर लिख के बनाना, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है ना। और बता दें क्या, नहीं कितना टाइम चल गया, चल गया बता देते हैं थोड़ा सा। देखो ध्यान दो, अब जो है ना बच्चा जी, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में अंतर पूछ सकता है एग्जाम में, तो उसको देख लीजिए, ठीक। पहला अंतर क्या रहेगा कि इसमें एक प्रतिरोधक का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोधक का पहला छोर से जुड़ा होता है। अभी हम आपको थोड़ा देर पहले समझाए थे कि मान लो ये वही है, ठीक है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। इसमें हम एक और जोड़ना चाहते हैं कि पहला प्रतिरोधक है, इसका पहला छोर ही है, ये दूसरा छोर है, हम क्या बोल रहे हैं, पहले प्रतिरोधक का दूसरा छोर, तो पहला के दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोधक ले रहे हैं, वो देख इस तरीके से दूसरा ले लिया है, तो दूसरा प्रतिरोधक ये पहले का हो गया, ये दूसरा का हो गया छोर, तब पहले प्रतिरोधक का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोधक का पहला छोर, पहले प्रतिरोधक का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोधक का पहला छोर जुड़ा होता है, तो ये कौन सी कह देंगे, श्रेणी क्रम कह देंगे, मतलब ये श्रेणी क्रम में है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। समांतर में आओ, इसमें सभी प्रतिरोधक एक ही 2 बिंदु के छोर से जुड़ा होता है। इसका फिगर कैसे बताते हैं, ऐसे बताते हैं, ये ऐसे गया है इस तरीके से, यहाँ से गया फिर ऐसे हो गया, ऐसे यहाँ से गया ऐसे हो गया, देख एक ही बिंदु था ना ए और बी, बताए थे हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे। देख एक से भी है, इसी से भी, इसी से भी, एक ही बिंदु यानी 2 बिंदु से, 2 बिंदु से सब जुड़ा, लेकिन नहीं और भी कुछ आएगा तो भी ऐसे हो जाएगा, और भी आएगा तो भी ऐसे हो जाएगा, यानी 2 ही बिंदु पर टिका है ना। यानी इसमें सभी प्रतिरोधक एक ही है, यानी 2 बिंदु यानी एक ही छोर से जुड़ा होता है, सब एक ही छोर से है ना, एक से भी है, एक से भी है, ये भी है, सब है, एक ही छोर से जुड़ा होता है। पहला डाउट क्लियर, चल अंतर समझना है। दूसरा देख, इसमें सभी प्रतिरोधकों में समान धारा बहता है। अभी थोड़ा देर पहले जब श्रेणी क्रम को हम सिद्ध कर रहे थे, तो हम बताए थे कि देखो जब यहाँ से परिपथ ऐसे उठ करके गया था, यहाँ से गया था तो यहाँ से आई निकल रहा था, ये ऐसे से था, यहाँ पर था ना, तो यहाँ से आई जो था आई जा रहा था, आई बटा था क्या, सिर्फ भी बटा था, क्या बटा था, है ना, V1 बट गया था, V1 में V2 में और V3 में बट गया था, पर आई तो नहीं बटा था, मतलब धारा समान था। हम क्या बोल रहे हैं कि इसमें सभी प्रतिरोधकों में समान धारा बहता है। हम एक में तुमको 3 को लिए थे, याद है ना तुमको, 1 को फिर 2 को 3 को लिए, तीनों में आई भरा था, नहीं भरा था, सब में आई जा रहा था, R1 R2 R में आई जा रहा था, इसलिए बोले कि इसमें सभी प्रतिरोधकों में समान धारा बहता है। कौन सा धारा, लेकिन वही अगर हम उधर चल गए थे समांतर में, तो वहाँ आई बट गया था, बटा था, याद है ना, अभी पढ़ा है ना, आई बट गया था 3 भाग में। इसमें क्या बोला कि इसमें सभी प्रतिरोधकों में अलग अलग धारा बहता, मतलब उसमें धारा अलग अलग गया था, I1 I2 I3, इसमें खाली आई था, इसमें क्या हुआ था, तीनों बट गया था। क्लियर पॉइंट, 4% छोड़ो ना, 4% खत्म हो जाएगा, इसलिए तो पहले लिख लिया था, बैटिंग बन जाता। चल तीसरा, इसमें सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर भिन्न है। देख श्रेणी में क्या बोला था, भिन्न भिन्न विभवांतर आ रहा था ना, लेकिन समांतर में क्या आ रहा था, खाली भी जा रहा था ना, तो यहाँ पर विभवांतर अलग अलग और यहाँ विभवांतर क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, इसलिए लिखे इसमें सभी प्रतिरोधकों का विभवांतर क्या होगा, समान। चौथा, इसमें एक प्रतिरोधकों को हटा देने से धारा बहना बंद हो जाएगा। जैसे देख ले, इस श्रेणी में जुड़ा हुआ है, हम यहाँ से मान ले यहाँ से करंट जुड़ा हुआ है, लाइन जुड़ा हुआ है, ये प्रतिरोधक खराब हो गया या इसको मान ले हटा दिए,
तो ये आगे लाइन जाएगा फिर नहीं कैंसिल हो गया ना। आगे से लाइन जाएगा, तरवा जुड़ा था इसी से एक हटा दिया तो लाइन जाएगा अब नहीं। यानी जब एक प्रतिरोध हटाएगा ना तो धारा बहवे नहीं करेगा। कोई बोल रहा कि इसमें एक प्रतिरोध हटा देने से धारा बहना बंद हो जाता है, लेकिन इसमें एक प्रतिरोध को हटा देने पर भी धारा बहते रहता है। कैसे देख, मान के चल कि समांतर में है, ठीक है, धारा यहाँ पर आ रहा है, यहीं से बढ़ रहा है सब में, मान ली ये वाला खराब हो गया या इसको हटा दिए तो इसमें तो जेबे करेगा लाइन में, इसमें भी जेबे करेगा, इसमें भी जेबे करेगा। और हम लोग के घर में भी समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। देखता है पंखा का स्विच खराब होता है तो क्या बल्ब बुझ जाता है, टीवी बुझ जाता है, कुछ खराब होता है वही ना बुझता है, पर फिर भी लाइन सब जाते रहता है क्योंकि वो समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में अगर कोई को हटा भी देगा तो बाकी सब में लाइन जाते रहेगा, लेकिन श्रेणी में अगर एक हटा दिया गलती से कोई हो तो पत्ता साफ। बात समझ में आ रहा है? वही यहाँ बोल रहा है कि इसमें से जो है ना प्रतिरोधक एक हटा देंगे तो धारा बहना बंद हो जाएगा, लेकिन समांतर में हटा देने पर ही तो धारा बहते रहेगा। अगला पॉइंट लास्ट, इसमें समतुल्य प्रतिरोधक जो RS बोल रहे हैं उसका मान अलग अलग आएगा। जैसे अभी सिखा रहे थे ना कि जैसे देख 2 + 2 + 2 मान 3 को प्रतिरोध है और श्रेणी क्रम में जोड़े बोला था कितना आएगा 6। तो देख तो क्या बोला कि मान जो इसमें समतुल्य प्रतिरोधक यानी RS का जो मान होगा अलग अलग प्रतिरोधों के मान से अधिक होगा। देख ये भी 2 था तो इससे ज्यादा है ना, इसे भी आज ज्यादा है, इसे भी ज्यादा है। मान ले ऐसे रहता 2 रहता 1 रहता 3 रहता, जोड़ फिर भी 6 आ रहा है, फिर भी से ज्यादा है, फिर भी से ज्यादा है, फिर भी से ज्यादा है। यानी श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध का मान आएगा जितना देले रहेगा ना सबका मान ओकरा सबसे ज्यादा आएगा, ज्यादा आ रहा नहीं आ रहा आएगा। इसमें क्या है, इसमें समतुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के मान से क्या होता है कम होता है। जैसे मान ले हम जोड़ दें कि 2 ओम है 2 ओम है, हम बोले थे ना कि दोनों 2 ओम है समतुल्य प्रतिरोध जोड़ तो आएगा 1 + 1/2 आएगा, यानी 2/2 बराबर कितना आएगा 1 आएगा। देख इससे कम है कि नहीं है, है। अब मान लो 3 ओम का 3 गो है, क्या गो है, तो बटा में करके जोड़ेंगे इसको समतुल्य प्रतिरोध में आएगा 3/3 बराबर 1 आ रहा है। यानी हमेशा समांतर में जो समतुल्य प्रतिरोध का मान आएगा वो दिए हुए मान से क्या रहेगा कम होगा, कम ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही था, दूसरों को समझा दिए। अब इसका एक क्लास और लगाएंगे, पार्ट 4 में खत्म हो जाएगा। क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना, और शाम में कल सवेरे 6 बजे संडे है जुड़ो लाइव आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते हैं, मोस्ट VBI इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आएगा वही लेकर के आते हैं, ठीक है। और चूंकि बैटरी कम था फोन में इससे जल्दी से लिख लेते हैं और थोड़ा जल्दी में समझा रहे हैं, नहीं तो फोन बंद हो जाएगा, रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। चलो टाटा बाय बाय।